हेलो फ्रेंड्स, कई दिनों से एक कमेंट भी आया था, एक दो कमेंट भी आए थे कि कैसा है मॉड्यूल, कि मॉड्यूल में बाहर से चीज़ें तो नहीं है कि अंदर से हैं कि नहीं है। तो वही मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि क्या बाहर से है क्या नहीं बाहर से, क्योंकि मुझे लिए उसे काफ़ी टाइम हो चुका है और जहाँ तक मैंने देखा बेस्ट है मॉड्यूल। जैसे कि आप यहाँ पे स्टार्टिंग देखेंगे, मैंने केमिस्ट्री का पहले खोल रखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है। इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा एनालाइज किया हुआ है। जैसे इन्होंने बताया है 12 में कितने क्वेश्चन, कितने यहाँ से क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है। 13 में, 14 में, 15, सारे एयर दिए हुए हैं। उसके बाद इनकी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी बेहतरीन है कि किस टॉपिक से कौन से क्रिटिकल कॉन्सेप्ट के टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये वो है। परफेक्ट प्रैक्टिस प्लान के लिए इन्होंने दिया हुआ है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन 105 हैं, लर्निंग प्लस के 39 हैं और मल्टी कॉन्सेप्ट के 12 हैं, प्रीवियस ईयर के भी दिए हुए हैं 10-12, टोटल 183। अगर आप एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन करते हो तो बेस्ट है वो आपके लिए, आपका वो सिलेक्शन करवा देगा। जहाँ तक उम्मीद है और हद है कि हाँ, बढ़िया है कि अगर आप सभी चैप्टर के लगभग इतने क्वेश्चन करते, इतने नहीं भी कर पाते तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट पे कई सारे क्वेश्चन होते हैं। आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको इसमें यही कहना चाहूँगा कि 95% तक एनसीईआरटी बेस्ड है मॉड्यूल। 95% तक जो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ समरी वगैरह, जो भी ये चैप्टर का समरी इन्होंने बनाया इम्पोर्टेंट में, वो सब 95% एनसीईआरटी बेस्ड है और 5% आउट ऑफ एनसीईआरटी है, जो टीचर्स वगैरह भी कराते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इनके मॉड्यूल में, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल में आप देख सकते हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, बेहतरीन है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। कई पूछ रहे थे क्वेश्चन कैसे हैं, उसके सॉल्यूशंस कहाँ पे मिलेंगे, कुछ बच्चे एक दो कमेंट आए थे यहाँ। आप ये देख सकते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स के हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के हैं। ये सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं और इसमें आपको, जैसे कि आप कोई और मॉड्यूल करोगे या कहीं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं मिलते, तो जो आपको ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है। यहाँ पे जैसे आज जो लेक्चर लगा, जितने टॉपिक का हुआ है, आप ये देख सकते हैं, आप उस टॉपिक पर डायरेक्ट जाके वो क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है, इसका सोल्यूशन बुक भी उन्होंने दी है वो साथ में। वो मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। देख सकते हैं आप सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, काफ़ी 100 क्वेश्चन तक अगर आप टॉपिक वाइज कर लेते तो एक एक टॉपिक में देखिए, आप एक एक टॉपिक मान लीजिए, यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशंस में आप देख सकते हैं 83 तक, 66 से लेकर 73, 83, काफ़ी हद तक इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं वो एक एक टॉपिक में। 17, 18, 20 के करीब तो क्वेश्चन हैं ये, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप किसी टॉपिक में से अगर ज़्यादा नहीं कर पाते, 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो भी है बेस्ट है ये। टॉपिक का कह रहा हूँ मैं, पूरे चैप्टर में नहीं। देख सकते हैं आप। फिर यहाँ लर्निंग प्लस के लिए थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें थोड़ा अपग्रेडेड आते हैं, थोड़ा हाई थिंकिंग वाले होते हैं ये, तो थोड़ी टाइम उसमें लगेगा। ये मल्टी कॉन्सेप्ट के भी थोड़े हाई थिंकिंग होते हैं। और प्रीवियस ईयर के आप देख सकते हैं, पिछले 10 सालों में जो भी चैप्टर से आए हैं क्वेश्चन, ये वो हैं, ये आंसर की दिए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये साथ में एक सॉल्यूशंस बुक भी उन्होंने दी हुई है, जो मैं आपको दिखा तो नहीं सकता क्योंकि लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे बायोलॉजी की वीडियो भी इसमें दिखानी है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की भी लगभग में सभी चैप्टर, सभी चैप्टरों के उन्होंने ऐसे ही किए हैं। पहले एयर बताए हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिखाई हुई उन्होंने, कितने कहाँ से कौन सा टॉपिक बेस्ट है। अगर आप बहुत अपने लेट शुरू किया है या आपके पास टाइम नहीं है, आप परफेक्ट बनना चाहते हैं, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे तो एनसीईआरटी के सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बट फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है, नहीं कर पा रहे हो, तो अब यहाँ से देख सकते हैं कौन सा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स वाले, आप वहाँ से देख सकते हैं और उसे कर सकते हैं। इसमें भी देख सकते हैं आप 199 200 के करीब क्वेश्चन, लगभग में आपको सभी में क्वेश्चन 200 के करीब ही मिलेंगे। बुक तो बहुत ही अच्छी है। इसी तरह सभी क्वेश्चनों का दिया हुआ है, जो क्या कहते हैं, मैंने इससे ज़्यादा किया नहीं। स्टेट्स ऑफ मैटर का मैंने कोई एक चैप्टर किया सच में, क्योंकि मैं एनसीईआरटी बुक से करता हूँ, इससे मैं क्वेश्चन लगाता हूँ, तो इस पर ज़्यादा लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो मैंने क्वेश्चनों के लिए मंगा लिया था कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे, मल्टी कॉन्सेप्ट्स के भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे, इस कारण बेस्ट है ये। आप देख सकते हैं
इसी तरह मतलब ये तो केमिस्ट्री की होगी, मैं आपको जूलॉजी की दिखा देता हूँ अभी। ये फिज़िक्स की है, फिज़िक्स की देख लीजिए आप। फिज़िक्स में भी उसी तरह इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की तरह, सॉल्यूशन वाली मैं किसी और दिन बना दूँगा। ये देखिए यूनिवर्सल मेजरमेंट, 115 क्वेश्चन इसमें, क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स भी आप देख सकते हैं। ऐसा यूनिट से डायमेंशन, जिसको कि हमको पता ही है कि ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन से तो वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़्यादातर। देख लीजिए इसमें भी 95% तो सब एनसीईआरटी बेस्ड है। जो एनसीईआरटी की बुक तो हम फिजिक्स में पढ़ते नहीं, रेयर ही होता है कि हम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए अगर टाइम मिलता है आपको। टाइम तो चलो मुझे भी नहीं मिलता, बट पढ़ना चाहिए। नहीं तो अगर आप इसके क्वेश्चन करते तो वही बहुत है, अगर आप बुक नहीं पढ़ पाते, क्योंकि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स बायो की पढ़ने में भी बहुत है आपके सिलेक्शन के तौर पे। इलस्ट्रेशंस देख सकते हैं, इसमें इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। इलस्ट्रेशन वो जो चैप्टर के बीच में, मतलब जैसे ट्रेन और ब्रेन के बाद उसके बाद ये सब दिए हुए हैं, इनके सोल्यूशन साथ में ही हैं। सब क्वेश्चन वैसे ही हैं। चलिए मैं उस पर चलता हूँ। बायोलॉजी पे मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा मतलब लगा हुआ है, मतलब बायोलॉजी का, मतलब जैसे मैंने केमिस्ट्री का बताया वैसे इसका ही है, वैसे फिर बायो का भी है। अब बायो का क्यों, बच्चों को बहुत से बच्चों ने पूछा था कि बायो में क्या है, मतलब मॉड्यूल एनसीईआरटी बेस्ड है। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, अगर भाई आपको टोटली एनसीईआरटी बेस्ड चाहिए मॉड्यूल, तो आप मॉड्यूल ले ही क्यों रहे हो? आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, टोटली एनसीईआरटी है वो। अब मॉड्यूल वगैरह पीछे क्यों पढ़ोगे? मॉड्यूल में क्यों वो एनसीईआरटी बेस्ड है? अगर मॉड्यूल में पूरा एनसीईआरटी दे देंगे तो मॉड्यूल और एनसीईआरटी में फ़र्क क्या रहेगा? अगर आपको करना है तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, बात खत्म। इसमें क्वेश्चन लगाइए, इसमें 95% है। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, तो आपको चलो पता ही चल गया केमिस्ट्री में सब में ही है। क्रिटिकल आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट्स वगैरह, 200 के करीब क्वेश्चन इसमें भी। आप जैसे देखेंगे मैंने सेल वाला लेयर शुरू किया था, तो मैंने इसके नहीं लगाए हैं। मतलब मैं इससे वैसे सच बताऊँ तो मैं इससे रीड नहीं करता, रेयर में मैं पढ़ना हो तो पढ़ लेता हूँ। मैं एनसीईआरटी पे ही पढ़ता हूँ, नोट्स बना लेता हूँ, उसी के हिसाब से मैं करता रहता हूँ। और आप भी ऐसे ही करो कि नोट्स को पढ़ो, नोट्स बनाओ, नोट्स को पढ़ो अच्छे तरीके से, फिर एनसीईआरटी को पढ़ो, ना कि मॉड्यूल पढ़ोगे जितने में आप दो बार आप वो क्या कहते हैं अपनी एनसीईआरटी पढ़ लोगे बायोलॉजी की। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करके दिया होता है ना कई बार टॉपिक को। बाकी इसमें काफ़ी अच्छे देखिए, आप इवेंट्स होकर दिखा सकते हैं फेजेस में, इंटरफेस के इवेंट्स देखिए कितने बेहतरीन तरीके से दिखाया उन्होंने। जीवन गैप और पोस्ट मायोटिक और प्री डीएनए सिंथेटिक फेस देख सकते हैं यहाँ पे। है तो वैसे बहुत ही बेहतरीन, लेकिन अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप एनसीईआरटी के वजह से आप अभी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम होता है हमारे पास। ये एंड में हम इसको नहीं पढ़ सकते। ये हमारा जूलॉजी बॉटनी का मॉड्यूल है। बायोलॉजी में बॉटनी नहीं, वैसे उन्होंने कहीं से भी खास कुछ लिखा नहीं कि बॉटनी है जी ये वगैरह। एक में बॉटनी दिया हुआ है, जैसे कि चैप्टर देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए सारे बॉटनी के दिए हैं इसमें, लेकिन उन्होंने बाहर कहीं पे नहीं लिखा कि बॉटनी है ये वो है। आपको खोलने भी पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। कहाँ गिर गया? 2 मिनट। चैप्टर में क्वेश्चन पहुँचता हूँ, और ये बहुत ही मतलब क्वेश्चनों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, टॉपिक वाइज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। टोटली एनसीईआरटी आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सेल साइकिल के, आप देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब फेसेस ऑफ सेल साइकिल, हर एक टॉपिक का उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ, हर एक टॉपिक का। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप किसी और बुक में कहीं और ढूंढने जाएंगे, जैसे आप आकाश वगैरह के मॉड्यूल में ढूंढने या कहीं से और मॉड्यूल ढूंढने, वहाँ टॉपिक वाइज नहीं मिलने वाले आपको क्या होगा कि आपको ढूंढने पड़ेंगे, आपका टोटली टाइम वेस्ट होगा, उसमें काफ़ी टाइम तो वेस्ट होता है। अब यहाँ पे आपने जैसे टॉपिक, मान लो सर ने जो एमफेस कराया या कोई और टॉपिक कराया 2-3, आप डायरेक्ट एमफेस पे आओगे, एमफेस की क्वेश्चन क्या करोगे, आप लगा लोगे, ये आपके लिए बेस्ट है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस कराया सर ने, तो अब माइटोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पे पहुँच जाओगे, वो कर लोगे आप। सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन टोटली देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपने को नोट्स पढ़े, एनसीईआरटी को पढ़ा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए, आपने क्वेश्चन किए। और सबसे बड़ी बात तो डीपीपी भी मिलता है आपको, वो भी कर सकते हैं आप। और जो डीपीपी होता है, मैंने उन डीपीपी को लगाया है, वो डीपीपी कहेंगे तो एक एक एनसीईआरटी की एक लाइन से के क्वेश्चन बनाए होते हैं, 20, 25, 30 जो भी क्वेश्चन होते हैं, प्योरली एनसीईआरटी, प्योरली डिट्टो। मैं सच बताऊँ तो
आप देख सकते हैं लर्निंग प्लस में वही मैंने जैसे आपको बताया हाई, आप बायो में तो क्या ही हाई और लो, आपको तो मतलब एनसीईआरटी ही पढ़ना है। एनसीईआरटी से बाहर तो सब आएगा ही नहीं। अगर आप भी क्या दो एक क्वेश्चन ही बाहर से आते हैं, उससे खासा आपको मतलब सिलेक्शन लेना है। अगर आपको टॉप करना है तो फिर आपको तो सब करना पड़ेगा, नहीं अगर टॉप नहीं करना तो आप क्या कहते हैं सिलेक्शन ले, जैसे मुझे तो सिलेक्शन लेना है, सीधी सीधी बात है। आपको भी बहुत से ऐसे बच्चों को जिनको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, तो अगर एक दो क्वेश्चन अगर बाहर से भी आते हैं आप उनको छोड़ सकते हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आप मानिए 360 की बायो होती है, अब 360 में से 2 क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी दे रहे हो तो आपके पास तब भी 350 352 हैं। अगर आप उसको अटैम्प्ट भी करते हो तब भी आपके नंबर 350 आ ही जाएंगे, अगर वो रॉन्ग होते हैं तब भी। तो इतनी खास टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं होती है। और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि बायोलॉजी में तो बाहर से कई बार आते ही नहीं, तो क्या सारे करो आपने अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को रिवाइज़ किया, पढ़ा है, क्वेश्चन लगाए हैं, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम है। मल्टी कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा है ये मतलब मॉड्यूल। एक दिन अगर आप इसमें वीडियो तो बहुत लंबी हो चुकी है, मैं किसी दिन सॉल्यूशंस का भी दिखा दूंगा कि आपको कैसे सॉल्यूशंस दिए। जैसे आपको नहीं पता चल रहा क्वेश्चन, आप कहाँ पे पूछने जाएंगे, जैसे कि आप कहीं और पे आपको ढूंढना पड़ेगा, आप नेट पे गूगल पे कहीं पे भी सर्च मारेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप ढूंढते कुछ आप एक्जैक्ट चीज़ मिलती है नहीं, कई बार मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे आप ये क्वेश्चन आए तो इफ़ 21 पे ग्रास ऑफर 200 यूनिट्स ऑफ डीएनए, खासकर ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह में हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट सॉल्यूशंस पे जाओ, वहाँ पे जो बुक है दूसरी दी हुई है उसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन मिला हो, आपका टाइम बचा। आप इसको सर्कल कर लो, जो भी कर लो, एक बार में जितने क्वेश्चन आपको हो रहे हैं करो, जो नहीं हो रहे उसको सर्कल कर लो, बाद में डायरेक्ट उस पर सॉल्यूशन पे जाओ, नाले नाले क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे 10 ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, इधर आंसर की। अब ऐसे ही ट्रांसपोर्ट सभी मतलब सारे ही लगभग मैंने ऐसे ही दिए हुए हैं। और मैंने इन चैप्टरों का मतलब एनालिसिस तो मतलब क्या कहते हैं, सारे चैप्टर सारे टॉपिक तो हुए नहीं हैं, लेकिन जितने भी हुए हैं अगर उनको देखो तो 1-2 क्वेश्चन इसमें से बाहर से मिलेंगे, 1-2 ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी होंगे, वो लगभग में आपको हर जगह मिलेंगे। आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे डाइजेशंस का चैप्टर, हाँ नहीं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन आप जैसे देख सकते हैं। इस चैप्टर को मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ क्या है। इंट्रोडक्शन दी है सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्जिस सिलेंट्रेट्स की, उसके बाद की नोट्स दे देते हैं आपको जो इंपॉर्टेंट नोट है, फिर इंट्रा सेलुलर के बारे में, साइक्लोसिस, एक्स्ट्रा सेलुलर, आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट को दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको एक नोट्स के रूप में दे दिए, जैसे देखिए की नोट्स दे दिए हैं। 95% एनसीईआरटी है, 5% थोड़ा आपको एक्स्ट्रा थोड़ा मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया हुआ कवर। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी होगी। मैं आपको सॉल्यूशंस भी दिखाता, बट सॉल्यूशंस काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। आप अगर आपको चाहिए होगा तो आप बताइएगा मेरे को कमेंट में, मैं उसको भी डाल दूँगा किसी दिन। चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और कॉन्संट्रेट कीजिए अपने आप पर, अपने काम पर। सिलेक्शन तो ज़रूर होगा, ये आपसे बड़ा और आपसे मुश्किल काम नहीं है ये कि आपसे ना हो। बहुत से बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, बहुत से बच्चे टॉप करते हैं, तो आप तो सिलेक्शन तो ले ही सकते हो। तो इतना कोई टेंशन वाली और कोई सीरियस होने वाली बात है नहीं खासा। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो जाएगा सिलेक्शन। और मैं तो ये कहूँगा जहाँ से मर्जी पढ़िए, चाहे फिज़िक्स वाले से पढ़िए, चाहे जहाँ से मर्जी पढ़िए, एडमिशन करा लोगे, टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे, पढ़ा के चले जाएंगे, लेकिन आपको पढ़ना खुद पड़ेगा। अगर आप खुद पढ़ते हो, खुद कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो, अपना 100% वर्क उस पर मेरा टाइम देते हो, स्पेंड करते हो, तो सिलेक्शन तो आपका ठोक के होगा और किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ये सच्चाई है, वास्तविकता यही है, ठीक है। टीचर्स तो एक हमें एक सपोर्ट देते हैं, हमारी वो बच्चों से मतलब कनेक्टिविटी उनकी बनी होती है, पता होता है बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आएगी, वो एक थोड़ी हेल्प होती है हमारी। लेकिन करना आपको खुद पड़ेगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर अभी आप घर से कर रहे हैं तो आपके मन में अकेलापन आ रहा होगा, फील हो रहा होगा कि हाँ यार मैं अकेला, मैं उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ 1 साल या कुछ महीने जो बचे हैं उसमें अगर आप डट कर बैठते हैं, उसके बाद लाइफ पूरी सेट हो जाएगी आपकी, मतलब टेंशन फ्री हो जाएगा, आपकी लाइफ एक ट्रैक पे आ जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं उन वीडियो के साथ। अगर आपको सोल्यूशन वाली चाहिए तो बताना कमेंट में, फिर मैं दे देंगे उसे। थैंक यू।